तो हमारे ऐसे भाई बंधु वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि जिन्होंने 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज मई तक यानी अभी तक जिन्होंने जितना लॉस किया है वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दें, और जिन्होंने ईमानदारी से प्रॉफिट किया है वो भी मुझे जरूर बता दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं एक आप लोगों को बल्कि एक रेशियो देना चाहता हूँ कि देखिए कि यहाँ पर लोग अधिकतम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लॉसेस करते हैं फिर प्रॉफिट करते हैं, और लॉस की संख्या वो कितने प्रतिशत है और जो प्रॉफिट की संख्या वो कितने प्रतिशत है। मैं आपको पहले से डिफाइन कर देता हूं कि यहां पर चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं यहां पर प्रॉफिट से ज्यादा लॉस वाले व्यक्ति ज्यादा होंगे जो मेरे भाई बंधु होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर शेयर मार्केट है, और शेयर मार्केट में एक ऐसा भी नियम होता है कि लोग यहां पर पेशेंस नहीं रखते हैं और ना ही कोई यहां पर लर्निंग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को किसी की भी कॉल टिप्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सारे एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े लोग भी और हमारे इस पॉडकास्ट पर भी देखने को मिलेंगे, और लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। मेरे पॉडकास्ट पर प्रॉफिट वाले बंदे तो कम देखेंगे, लेकिन लॉस वाले बंदे ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि लॉस वाले लोगों का कोई यहाँ पर इंटरव्यू कभी नहीं लेता और ना ही उनके साथ कोई भी व्यक्ति पॉडकास्ट शूट करना चाहता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो आज की डेट में काफी ज्यादा भी लॉस करके बैठे हुए हैं, लेकिन लॉस वालों की तरफ कभी भी कोई एक नजर उठा करके भी नहीं देखता है, और ये लोग लॉस किस तरीके से करते हैं। मैं सबसे बड़ी चीज आपको आज मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1 बात, आप कभी भी रिस्क मैनेजमेंट आप लोग नहीं देखते कि भाई हमको कितना क्या रिस्क लेना है, और मनी मैनेजमेंट कि आपको जो मनी है, मनी को आपको कैसे मैनेज करके चलना, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और नंबर 3 बात, आपका जो पोर्टफोलियो आप पोर्टफोलियो पे हमेशा बार बार देखते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग क्या कि बार बार ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। नंबर 4 बात, आप कभी पेड चेक नहीं करते हैं, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आप लोग प्रॉफिट करते हैं उसके बाद आप लोग उस टैक्स को नहीं देखते हैं। नंबर 5 बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग आपको यहाँ पर रोकने पड़ेंगे। तो हम पहले नंबर पर भी हम जो बात करेंगे, इसमें से हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्या कि रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी हम लोग मार्केट के अंदर आते हैं तो कभी भी हम लोग अपना रिस्क डिफाइन नहीं करते, यानी जिसको कहते हैं कि एसएल यानी स्टॉप लॉस। अगर मार्केट में हम लोग एंट्री कर भी जाते हैं तो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या पर कितना क्या प्रॉफिट लेना, कितना क्या प्रॉफिट नहीं लेना है। सबूत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप लोग 50 पर एंट्री की है, ठीक है, यानी कोई मतलब स्टॉक प्राइस चल रहा है 22,250 कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जहां पर जो एंट्री बनाई है अब 22,250 यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। अब आपको कितना प्रतिशत यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेना है? मात्र केवल 10% के प्रॉफिट लेना है। 10 का आपका लॉस भी रहेगा और 10 का आपका प्रॉफिट भी रहेगा। बस समझ रहे हैं? 1:1 काफी सारे 1:2 करते हैं, इस तरीके से काफी सारे लोग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 10% तक आप प्रॉफिट कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की एक अगर आपको बहुत अच्छे मोटी रकम के साथ आते हैं, बहुत अच्छे लर्नर हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मुश्किल से 5 से 7% का प्रॉफिट करो, मार्केट से यहाँ से निकल जाओ। अगर बहुत ज्यादा मार्केट के साथ आते हो तो मैं सीधी कहूंगा कि भाई आप यहाँ पर केवल 4% के प्रॉफिट लो, मार्केट से बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आप जब ज्यादा पैसे लेके आते हैं, अब बहुत सारे लोग तो एक चीज और बोलते हैं कि सर हमने सुना है कि जो लोग ज्यादा पैसे लेके आते हैं और उनका मतलब ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छा पैसा बनता है, ऐसा भी है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो लोग ज़्यादा पैसा लेके आते हैं ऐसा कुछ है, वो लोग डुबा भी देते हैं, सबसे ज़्यादा डुबाते भी है शेयर मार्केट की दुनिया में, सबसे ज़्यादा लॉसेस करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? जो लोग लर्निंग नहीं करके आते हैं। सपोज दैट मैंने किसी पॉइंट पर एंट्री की, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, बस मन में सोचिए। अब क्या है, मैंने एंट्री कर ली है, और जैसे मैंने एंट्री की है तो मार्केट क्या है कि मैंने कॉल पोजीशन लिया, मार्केट क्या है कि एकदम सडनली पुट पोजीशन 4% नीचे की तरफ चला गया, ठीक। तो मुझे कितना 4% का लॉस दिखना शुरू हो गया। अब मेरी जो हार्ट बीट है वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जब आपका रियल मनी जब इन्वेस्ट होता है ना, और जब माइनस दिखता है ना, वो प्लस में आपका टैक्स 60 से 70 रुपए का कम लॉट के साथ। अगर ज़्यादा लॉट के साथ है तो लॉट के तो अलग से टैक्स लगेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं, ये लॉस भी भाई काउंट होता है ना, तो बड़ा दर्द होता है थोड़ा, ठीक है। अब क्या है कि हमने क्या कि जल्दी में डर के मारे क्या किया, मार्केट को एग्जिट कर दिया। अब मार्केट पुनः रिटर्न होकर के बहुत अच्छा पोजीशन बना गया पॉजिटिव में। अब आपके मन में क्या आएगा,
या मार्केट ऐसा हो कहीं ऊपर चला जाए, मार्केट कहीं ऐसा हो ऊपर चला जाए, मैं फिर से बाई कर लेता हूँ। मैंने फिर से बाई के मार्केट फिर से थोड़ा हमसे नीचे आ गया, पहले तो 4 था अब जाके 8 हो गया भाई। फिर से एंट्री का हमारा टैक्स लग गया और हमारा जो पैसा था वो भी वैसे कट गया और जो मार्केट था वो 8% का लॉस दिखने लगा। फिर मैं पता क्या सोचता हूँ यार, पहले मैं अगर ना निकलता ना बाहर तो कम से कम 4% का तो प्रॉफिट लेके जाते ही जाता। बहुत बड़ी गलती की यार, सॉरी बहुत बड़ी गलती की है। इसके बावजूद भी मार्केट फिर रिटर्न करता है जब पॉजिटिव पॉइंट में पहुंच जाता है ऊपर की तरफ, फिर से 10-12% पॉइंट, तब आप वहां पर एंट्री लेते हैं। फिर वहां से मार्केट नीचे गिरता है, फिर आप लोग यहां से एग्जिट करते हैं। और यही जो क्रम है आप लोग लगातार बारी बारी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको लॉस के बाद लॉस, लॉस के बाद लॉस और लॉस के बाद लॉस। और जब आपके 3 ट्रेड हो जाते हैं तो इसके बाद के जो भी ट्रेड होते हैं वो आपको फिर ओवर ट्रेडिंग में आने लगते हैं, जहाँ पर आप लोग कंट्रोल नहीं लगा पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हो गया यानी एसएल हो गया आपका। अब आता है मनी मैनेजमेंट। सपोज दैट अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो 10 लाख के आप लोग कितना है कि आप लोग 10 डिवाइड में आप लोग क्या करेंगे उसको बना के रखेंगे, या फिर आप लोग कितना 5 डिवाइडेशन करेंगे या 20-20 साल का आप लोग ग्रुप बनाएंगे। अब आपको क्या करना है कि जो 10 लाख रुपया है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे 10 लाख है, ठीक है 10 लाख है तो आप लोग क्या करेंगे कि 10 लाख को आप लोग बड़े आसानी के साथ 2-2 लाख का आप लोग ग्रुप बनाएंगे। अगर 1 लाख है तो 20-20 हजार का बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि भाई साहब आप लोग अब 2-2 लाख का ग्रुप बनाएंगे। अब आपको ये करना है कि जो ट्रेड करना है 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। अगर आपको 2 लाख का अपना ट्रेड लिया बहुत अच्छा, अगर आपको बेनिफिट हो गया, आपने 25 से 30 हजार रुपये कमा ली तो बहुत अच्छी बात है। अब जो आप एक दिन में अगर आप अगला भी ट्रेड करना चाहते हैं तो जो 20 से 25 हजार आपने कमाए है ना, तो आप ऐसा करना कि 20 से 25 हजार में से केवल अब आपको केवल 12 हजार का ही लॉस लगे, ज़्यादा तक ना लगे। लॉस आपको 12 का लेना, प्रॉफिट आप 12 का और ले लीजिएगा, ठीक है। 12 का आपको टारगेट लेकर चलना कि 12 हजार में केवल हमारा ऐसा होना चाहिए उस 2 लाख में, और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप री एंट्री करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं भाई से जो 25 हजार है वो भी आपने गवा दिया ना, ये गलती नहीं करना। मार्केट से आप ना कुछ लेके आओ, लेकिन थोड़ा बहुत लेके आओ। और जरूरी नहीं अगर मार्केट से हमको लड़ना नहीं है कि नहीं है हमारा इतना गया तो अब हम नहीं जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती नहीं। मार्केट से कभी लड़ा नहीं जाता, कभी नहीं लड़ा जाता। मार्केट है हमेशा पैसा नहीं देता है, लेकिन एक दिन जरूर पैसा देता है, लेकिन हमेशा पैसा नहीं देता। तो थोड़ा समझ कर रहो और थोड़ा सोच समझ के चलो तो ज़्यादा सही है। नहीं तो भाई मार्केट ना बहुत बुरी तरह फंसा के रखता है। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अब जो हमारा जो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि एक होता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा जो प्रॉफिट चल रहा होता है हम लोग उसमें कभी ये नहीं चेक करते हैं कि हमारा जो टैक्स है कितना क्या कटा हुआ है, कभी नहीं हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अंधाधुंध ट्रेडिंग करते जाते हैं, बाद में हमको पता चलता है कि हमने प्रॉफिट से ज़्यादा तो लॉस यानी टैक्स में ले लिया। सबसे बड़ी गलती हमारी होती है, बात समझ रहे हैं। और ये सारी जो हमारी गलतियाँ हैं, अगर हम लोग इस पर अगर हम लोग लगाम नहीं लगाएंगे तो भाई डेफिनेटली कि हम लोग आज से लेकर के हमेशा की तरह और हमेशा हम लोग हमेशा लॉस में रहेंगे। ये डेफिनेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके कुछ 3 से 4-5 पॉइंट थे, तो इन लोगों को आपको थोड़ा देख के चलना होगा, तभी आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा। अदरवाइज ट्रेडिंग में आप लोग ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो भाई सब ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, और जिस वजह से आप एक कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। इस पर आप लोग ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साथियों वीडियो पर कम से कम 100 लाइक हो जानी चाहिए। और अब हम आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियो और भी लाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होने वाला है। साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।